Hi guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So this video is going to be a little personal to me and I'm recording it with full honesty. So let me first start with basic introduction. So I am Arsheen, I'm a botany educator. So I teach NEET, I educate NEET aspirants. So I have chosen this career, teaching as my career because I genuinely enjoy doing it. मुझे ना ये एक चीज अपने बारे में रियलाइज होती कुछ साल पहले कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू बिकॉज आई लव सिंप्लीफाइंग थिंग्स टू पीपल. आई लव स्प्रेडिंग वॉट एवर द नॉलेज आई हैव. और मुझे पढ़ाना पसंद है. इफ नॉट पढ़ाना, मुझे नॉलेज स्प्रेड करना पसंद है. सो टीचिंग फॉर मी इज जस्ट नॉट अ जॉब. सो ओवर द टाइम दिस हैज नाउ बिकम लाइक अ पैशन एंड दैट इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड दिस पेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन के जो भी नॉलेज मेरे को मिल रही है बुक्स एंड ऑल पढ़ के, ताकि मैं शेयर करूँ लोगों को, उससे थोड़ी हेल्प हो जाए. राइट. सो ओवर द years I have developed my own way of teaching techniques. Every faculty have their own techniques and they have they know what are the things that they can do to get good result, and or to what are the techniques that they can follow to simplify content, and like that I have realized few techniques that I can using which I can help kids, and most of my students are now studying in very good government medical colleges. But the truth here is teaching also needs freedom. Sometimes organizations ना don't understand that. They forget that कि जब आप faculty को पढ़ाने के लिए आज़ादी देते हो तो वो अपना 100% देता है. So I was working here in an organization where slowly teaching stopped feeling like teaching. So there were all these rules and all which we never know. Suddenly कब rule कैसा आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा. हर जगह cameras है और cameras ना हर time monitored होते रहते हैं. Like how much are you talking to the kids, how much are you walking, how long you are sitting, पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो. मतलब कैमरा कॉन्शियस हर फैकल्टी को वहां पे होना बहुत जरूरी है. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स, द फैकल्टीज आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फॉर द कैमरा. द कॉन्स्टेंट दिस कॉन्स्टेंट थिंग दैट वी कीप गेटिंग इन कि आप इतनी ज्यादा देर बैठ गए हो, बच्चों के साथ में ज्यादा बात नहीं करना होता है, आप पढ़ा नहीं रहे हो, आप क्लास में सिर्फ चल रहे हो. देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी गेटिंग इन. सो वन डे ड्यूरिंग द क्लास, व्हाट आई डिड, आई अलाउड द स्टूडेंट टू गो टू द वॉशरूम. वेरी नॉर्मल बेसिक ह्यूमन थिंग है यार वो. एक स्टूडेंट को वॉशरूम जाना है तो कैसे मैं नहीं अलाउ कर सकती. तो कैंपस वालों ने क्या किया पता है कि एक उन्होंने बुक बनाया है और उन्होंने बोला कि फैकल्टीज के ना वहां पे मिस्टेक्स लिखे जाएंगे. 3 बार अगर किसी फैकल्टी का मिस्टेक आ जाता है, 4th टाइम में स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन एंड द फैकल्टी वुड गेट टर्मिनेटेड. बहुत रूडली उन्होंने बोला, मैं फिर भी बहुत पोलाइट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ. एंड द मोमेंट आई हैव सेंट दिस किड टू द वॉशरूम, आई वाज कॉल्ड एंड दे आस्क्ड मी टू राइट एन अपॉलॉजी ओवर देयर कि आई एम सॉरी दैट I have let the student go to the washroom without any permission, and this would not repeat any other time, like in mid of the class. And I was like, what, Arsheen? तो क्या कर रही है ये? तो इतनी मेहनत किसके लिए कर रही है? कि इज दिस रियली वांटेड टू डू? इज दिस व्हाट टीचिंग हैज कम डाउन टू? व्हाट? बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे यार. कुछ 3 महीने पहले की ये बात है. उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज किया कि यार मेरे को पढ़ाना है, मुझे ये सब चक्करों में नहीं पढ़ना है. और ये बेसिक ह्यूमन चीज है कि मैं कैसे एक बच्चे को अलाव ना करूं वॉशरूम जाने के लिए. तो मैंने उस टाइम पे बस मेरे को थोड़ा डिसाइड करना था कि ये एक फेज है मेरी लाइफ में जो आने वाला है, या फिर दिस इज समथिंग जेन्युइनली आई वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. और उस मोमेंट के लिए क्या मुझे फील हो रहा है कि बस चली जाऊं करके. आई टुक टाइम. तो मैंने कुछ टाइम पहले ये रियलाइज किया है कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग आई वांटेड टू डू. 2 पैसा मुझे आ रहा है बट ये मैं नहीं हूं, मुझे बस एक्ट करना पड़ रहा है. आई एम प्रिटेंडिंग कि एवरीथिंग इज फाइन. सो फाइनली आई रिजाइन. And I always tell people choose your respect, self respect over any shit in life, and I did that. मैं बोलती भी यही हूँ और मैंने अपने लिए भी यही फॉलो किया है. I never take impulsive decisions, by the way. I always believe in taking calculated risk. I plan, I analyze, and then I decide whether ये चीज करना चाहिए क्या या नहीं है. And the moment I resigned, I felt so relaxed. I was such at peace. I felt peaceful. I mean the real peace. मैं इतना खुश थी जिस दिन मैं कॉलेज छोड़ के आई हूँ. I want to clarify something important along with this. I completely understand that many people stay in difficult environment just because they have responsibilities and commitments. There is absolute no judgment for that. Every situation is different. But उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रही हूँ जो पैसों के लिए अपनी कोई जॉब में अटके हुए, जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिल रही है, वैल्यू नहीं मिल रही है, आप काम जो कर रहे हो बस ऐसा शो किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन वाले या कंपनी वाले आप पे एहसान कर रहे हैं जॉब दे के. अगर कहीं भी आप ऐसे सिचुएशन में अटके हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो और वहां से चले जाओ. बिकॉज I always believe this. Money तो वैसे भी it's a trap now. That is on your mindset that how you take things. अगर आप पैसों के पीछे भागोगे, पैसा आपको उसके पीछे दौड़ाएगा, भागने लगाएगा. बट जिस दिन आपने ये चूज किया कि नो, पैसा तो वैसे भी आ जाएगा बट अभी के लिए I know my potential. I don't belong to the place. I don't belong to this place. I deserve something better. You get this confidence to leave
और वॉक अवे फ्रॉम द प्लेसेस विच इज नॉट सर्विंग यू वॉट यू डिजर्व. एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने आप को चूज करते हो ना, अपॉर्चुनिटीज जस्ट कीप कमिंग इन. सो मे बी लीविंग इज नॉट द लॉस, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर समथिंग बिगर to get into your life. So I believe in this, like, you know, something which you remove from your life which will actually create space for something new and something best to get into your life. And every single time I have taken this decision, because ये पहली बार ही मैं रिजाइन नहीं कर रही हूँ, उससे पहले भी मैंने रिजाइन किया था. एक बार तो जब रिजाइन किया था ना, जब मेरे पास तो कोई दूसरा जॉब भी नहीं था. ट्रस्ट मी, मैं अल्लाह के भरोसे, आई वाज लाइक अल्लाह यू आर देयर, यू विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, एंड आई जस्ट स्टेप्ड आउट. उसके कुछ टाइम बाद ही ना आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई डिजर्व, जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट भी हो रही थी. लाइक यू नो, आई फेल्ट दैट मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चों को समझ आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट हो रहा है और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ. तो यू नो, आई बिलीव इन दिस. सो इफ यू डोंट हैव एनी कमिटमेंट इश्यूज, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन इफ यू जस्ट स्टक ओवर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू थिंक कि व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व. क्या आपका पोटेंशियल इतना ही है? Are you respecting yourself being there? So I would just say, think about it, respect yourself, because जब तक आप अपनी आपकी इज्जत नहीं करोगे, कोई भी बाजू वाला आपकी इज्जत नहीं करने वाला. आपकी जिंदगी खुद आपकी इज्जत नहीं करेगी. सो द मोमेंट मुझे नहीं पता, देखो अभी के लिए तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट. आई एम स्टिल लाइक यू नो, द थिंग्स आर प्रोसेसिंग. बट मैं वही कहूंगी, अगर आप अपनी जिंदगी से कोई ऐसी चीज निकाल के फेंक दोगे जो आपको सुकून नहीं दे रहा है, मे बी इट विल बी लिटिल टफ, मे बी नहीं, इट विल बी टफ, बिकॉज पैसा आना रुक जाएगा. डेफिनेटली यू नो, आई वॉज अर्निंग गुड अमाउंट, अब सडनली वो नेक्स्ट मंथ से आना रुक जाएगा. बट वहां पे रुकने वाली मैं नहीं हूं ना, ये बिलीव होना चाहिए. एंड आई सी पोटेंशियल इन मी, आई फील दैट मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर लूंगी अपने लाइफ में. बट यार, इज्जत का खाना है, जो भी खाना है मेरे को, एक टाइम की रोटी खाना है, बट इज्जत का खाना है. अभी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये बड़े बड़े बातें कर रही है, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो शायद लाइक यू नो, आई माइट चेंज. लोग बोलते भी है, लोग, आई वाज लिविंग व्हेन आई वाज रिजाइनिंग, फ्यू पीपल लाइक यू नो, दे टोल्ड मी, सब ऐसे ही लगेगा कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हो तो आपको ना काम हो जाना चाहिए, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल. आई एम नॉट दैट पर्सन. आई एम नॉट दैट पर्सन जो अपने पीस को साइड में रख के पैसा चुने, पीस को साइड में रख के कोई भी चीज चुने. आई एम नॉट दैट पर्सन. मेरी जिंदगी में मैंने पीस लाने के लिए कितना मेहनत किया है मुझे पता है. हाउ मच वर्क आई हैड टू डू ऑन माई सेल्फ, आई नो दैट. सो आई एम डेफिनेटली नॉट गोना जस्ट लेट एनीथिंग स्पॉइल व्हाट आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. तो या आई डोंट नो फ्यूचर में मैं कैसी रहूंगी, जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और व्हाट नॉट, आई डोंट नो. अभी के लिए मुझे बस इतना पता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट माई पीस, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू वॉक अवे फ्रॉम द प्लेसेस विच इज नॉट अलाउिंग मी to be happy, which is not allowing me to be peaceful in life. So that is what I have decided it for myself. I have resigned. सिंपल. तो ये बस एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जिंदगी रुकती नहीं है, चाहे आप रिजाइन करो ना करो, बट हाँ, जिंदगी में डेफिनेटली ना सुकून आ जाता है आपके एक डिसीजन से. तो इफ यू आर जस्ट स्टक समवेयर, it's your time to think now. I hope this video will help you guys, and bye.